हरी हरी बहुत जल्दी में आपने ज्ञान की घूंट हमारे को पिला दी। लेकिन इससे कहते हैं ना, मन नहीं भरता। हम चाहेंगे कि 12 बजे के बाद भी भाई साहब आप हमारे बीच में रहें, हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा, ये सब चीज़ें इसके बाद चलते हैं। और अब मैं निमंत्रण देना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय हमारे बड़े भाई असीम गोयल जी को, कि वो आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के बहुत ही पावन अवसर के ऊपर हम इस सुप्रीम लाइट हाउस, जो नाम के अनुसार अगर हम इसके मर्म को, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें अलग ही कनेक्ट इस जगह से पाएंगे। और इतने पॉजिटिव, जैसे अभी भ्राता भारत भूषण जी ने बताया कि इतने पॉजिटिव माहौल के अंदर आप सब की जो तरंगे निकल रही हैं, पॉजिटिविटी निकल रही है, मुझे लगता है कि इस जगह को और बाबा के घर को और पॉजिटिव करने का काम आज आप लोगों ने अपने उस तरंगों से किया है। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस पावन अवसर पर हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से पधारे भाई कुमार रतन जी, जिनका बहुत ही सुंदर वाणी के माध्यम से हमने संदेश सुना, और भ्राता भारत भूषण जी ने तो हम सबके, मुझे लगता है कि जिज्ञासाओं को काफ़ी हद तक शांत भी किया और नई जिज्ञासा जगा भी दी कि हमें अब इसको पूरा करना है, कि इसको बीच में नहीं छोड़ना। और आदरणीय नरेश जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारी दीदी दिव्या जी, मीरा दीदी, अरविंद जी और उपस्थित सभी मातृशक्ति, हमारे सज्जनों, बहुत सी बातें इस माध्यम से, इस मंच से आज कही गई। हमने बहुत अच्छे माहौल के अंदर ये पहला पब्लिक प्रोग्राम इस जगह पर हो रहा है। ये बहुत आनंद का विषय है। मैं इसके लिए भी दीदी को भी, दोनों दीदियों को, यहाँ रहने वाली और बहनों को भी, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब इस स्थान को बनाने की कल्पना आई तो दीदियों ने मुझे भी एक आदेश किया, लेकिन वो टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम थी। मैंने निवेदन किया कि दीदी आप अगर सरकार के उसमें वेट करेंगे तो आप एक बार जगह लें। और मुझे सच में दिल से कह रहा हूँ, इस आनंद की, जिस तरह भ्राता भारत भूषण जी ने कहा कि मुझे नहीं था कि ऐसा भवन जो है बन गया होगा, इतना बढ़िया सुंदर। मैं भी जब पहली बार जब आज एंटर किया तो मेरे मन में भी वही वाव वाली फीलिंग थी कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बाबा का घर जो है यहाँ अम्बाला में नया एक और बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं केवल एक विषय जरूर आपसे करना चाहूँगा। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, हमारा जाने का, मानने का विधा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें हमें हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म गुरु हैं, सिखाते हैं कि अपने मन को अच्छा कैसे करें। मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और उस शिक्षा को हम अपने ऊपर लागू कैसे करें। हम मन को तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन उस मन की अच्छाई को हम कई बार अपने ऊपर लागू नहीं करते। ये दोनों चीजें, मुझे लगता है, महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, हम द्वापर में खड़े हैं, कलयुग कैसा होगा। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर जी को कहा कि आप एक दिशा में जाइए। भीम अर्जुन को एक दिशा में भेजा, नकुल सहदेव को एक दिशा में भेजा, और माता कुंती और द्रौपदी जी को एक दिशा में भेज दिया। और उनसे कहा कि आपको जो कुछ भी लगे कि अलग सा, अनूठा, निराला, अचंभित करने वाला कुछ हो रहा है, वो मुझे आके जरूर बताएं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु जब वापिस आए चारों, प्रभु बहुत एक अनूठा अजूबा सा देखा। क्या? कि एक लोटा 10 बाल्टियों को भर पा रहा है, लेकिन 10 बाल्टियां मिलकर भी एक लोटे को भर नहीं पा रही। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कलयुग की हल्की झलक देखी है। भीम और अर्जुन ने आके कहा
कि प्रभु हमने भी बड़ा अचंभा देखा। क्या देखा प्रभु? 3 तालाब हैं, पहले तालाब का पानी दूसरे में ना जाके सीधा तीसरे में जा रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने भी कलयुग की झलक देखी है। नकुल सहदेव ने आकर कहा कि प्रभु एक श्वेत हंस देखा। संस्कृत में श्लोक उसके पंखों के ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन वो मांस का भक्षण कर रहा था। और माता कुंती और द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु बहुत बड़ी इमारत, बहुत बड़ा एक भवन बना, लेकिन वो देखते ही देखते गिर गया और घास के कुछ चंद तिनकों ने उस पूरे भवन को रोक लिया, उसको गिरने नहीं दिया। वो गिरा, हवा से जैसे नीचे आने लगा, वो ऊपर से ऊंचाई से घास के चंद तिनके जमीन पे खड़े थे, उनके ऊपर आके वो भवन टिक गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सब ने कलयुग की झलक देखी है। जो युधिष्ठिर जी ने कहा कि एक लोटे से 10 बाल्टियां भरी जा रही हैं, लेकिन 10 बाल्टियां मिलकर उस लोटे को भर नहीं पा रही, तो उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर माँ बाप अपनी 10 संतानों को पाल लेंगे, लेकिन 10 संतानें मिलकर भी अपने माँ बाप को रख नहीं पाएंगी। ये कलयुग है, कलयुग का आपने असर देखा है। और जो भीम और अर्जुन ने कहा कि 3 तालाब, पहले तालाब का पानी दूसरे में न जाके सीधा तीसरे तालाब में जा रहा, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने भी कलयुग देखा। कलयुग के अंदर सगा भाई सगे भाई का नहीं करेगा, वो तीसरे व्यक्ति को अपना सर्वस्व दे देगा। इसलिए पहले तालाब का पानी दूसरे तालाब में न जाके तीसरे तालाब में जा रहा है। ये कलयुग की झलक है। और जब नकुल सहदेव ने कहा कि श्वेत हंस संस्कृत के श्लोक लिखे हुए मांस का भक्षण कर रहा है, तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा हम सबके लिए भी सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर लोग बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, उनके पास नई नई विधाएं होंगी ज्ञान को अर्जित करने की। आज हमारी सबकी जेब के अंदर मोबाइल है ना, हम यहाँ से खोलते हैं, हमें लंदन, यूके, यूएस, यूरोप, सारी दुनिया की खबर होती है, कहाँ क्या है क्या नहीं, हिस्ट्री, प्रेजेंट, सारा कुछ हमारे टिप्स पे है। हम तो और भगवान के भी जन्म का, उनके जीवन का पोस्टमार्टम करने ले जाते हैं। भगवान ने ये गलती कर दी थी, भगवान ने ये ठीक किया था, ये ठीक नहीं किया था। यानी इतना ज्ञान हो गया, हम भगवान के उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान सब पे होगा, लेकिन वो ज्ञान दूसरों को देंगे, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। और हंस उसी का एक प्रतीक उन्होंने बताया। संस्कृत के श्लोक लिखे होंगे, उसके उस पहरावे को, उसके उस व्यक्तित्व को देख के दूसरों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो स्वयं उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू नहीं करेगा, वो मांस का भक्षण करेगा, ज्ञान दूसरों के लिए बांटेगा, अपने ऊपर लागू नहीं करेगा, अपने जीवन को नरकिया बनाएगा। और जो बड़ी इमारत, माता कुंती और द्रौपदी जी ने कहा कि एक बड़ा भवन गिरता है और घास के चंद तिनकों के ऊपर आके रुक जाता है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कलयुग में अनाचार बढ़ेगा, दुराचार होगा, बहनों से बलात्कार होगा, पाप का बोलबाला होगा, उस पाप से वो दुनिया रूपी भवन गिर जाएगा। लेकिन जो चंद तिनकों के ऊपर आके खड़ा होगा, वो चंद तिनके वो होंगे जो उस कलयुग के अंदर भी भगवान को याद रखेंगे, अपने अंदर के परमात्मा को जीवित रखेंगे, अपने सत्कर्मों से वो सारी दुनिया के पाप को बचाएंगे, और उन चंद तिनकों के ऊपर वो पूरी इमारत आके खड़ी होगी। ये कलयुग के अंदर होगा। और मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूँ, बहनों ने निमंत्रण तो और भी बहुत से लोगों को दिया होगा, लेकिन आप वो चंद घास के वो तिनके हैं जो अपने सत्कर्मों के माध्यम से उस पाप की दुनिया में, उस पाप को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप अपने सत्कर्मों को जीवित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं इसलिए भी आपको बधाई दूंगा। और जो बात अभी सब निकल कर आई, इस प्रकार से भाई साहब ने गीत के माध्यम से और भ्राता जी ने भी अपने तेजस्वी वाणी के माध्यम से सबको कहा, मैं एक अंतिम बात जरूर आपसे करना चाहूँगा। एक बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत धनवान, उसको सनक आ गई कि मैं अपना सारा पैसा अपने साथ ऊपर लेकर जाऊँ, जब मैं जाऊँगा तो सारा पैसा मेरे साथ जाना चाहिए। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया। पहले तो उसने अपने कुछ लोगों से बात की, सब लोगों ने कहा कि आप बड़ी अजीब सी बात करें। कोई सिकंदर का उसको उदाहरण दिया, बड़े बड़े राजाओं का उदाहरण दिया, लेकिन वो नहीं माना। तो जब उसने ढिंडोरा पिटवाया तो एक व्यक्ति ने कहा,
उसने कहा कि जो मेरा धन ऊपर ले जाएगा मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगा। एक व्यक्ति आया, बोला साहब आपका सारा पैसा मैं ऊपर पहुंचा सकता हूँ। उसको बहुत खुशी हुई, उसको लगा यार पूरी दुनिया में एक व्यक्ति तो मुझे मिला जो कह रहा है कि मैं आपका सारा पैसा आपके साथ ऊपर भेज दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, आप भारत में रहते हैं, कौन सी मुद्रा चलती है? उसने कहा रुपया। बोले आप यूएस में जाएंगे, कौन सी मुद्रा चलेगी? बोले डॉलर। यूके में जाएंगे, बोले जी पाउंड। अब यूरोप में जाएंगे तो यूरो, दुबई में जाएंगे दिरहम। बोले आप जिस जगह पे जाओगे आपको वहां की मुद्रा लेनी पड़ेगी ना? बोले जी बिल्कुल ठीक है। तो बोले जी ऊपर तो रुपया चलता नहीं, ऊपर जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा पुण्य की चलती है। आप जितना पुण्य यहाँ कमाओगे, अपने पैसों को जितना पुण्य के नाते यहाँ खर्च करोगे, वो मुद्रा आपको वहां मिलेगी। मैं आपका सारा पैसा ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको वहां जाने के लिए आपको मुद्रा अपनी बदलवानी पड़ेगी। और ऊपर की मुद्रा, जो ऊपर चलने वाली मुद्रा केवल पुण्य है। वहां ये डॉलर, पाउंड, रुपया, दिरहम, यूरो कुछ नहीं चलता, वहां केवल पुण्य चलेगा। तो अब अपने में से कितने लोग ऊपर, जब सबको पता जाना है, लेकिन अपने जाना सबको याद नहीं रहता। बोल दे अपना तो वीजा भी लेट आएगा, कागज पूरे नहीं है। एक भगवान का बुलावा आ गया तो वीजा कागज पूरे सब भगवान। तो आजकल वीएफएस में एक तत्काल वाला भी प्रोविजन है ना, तो पता नहीं किसका वीजा तत्काल में लगे किसका लेट लगे, लेकिन करेंसी तो ये सबको श्योर है। कोई यूरोप जाए, कोई यूके जाए, कोई यूएस जाए ना जाए, लेकिन ये सबको श्योर है ऊपर तो जाना ही है। तो अपनी करेंसी को आज से ही जितना हम बढ़ाना शुरू करेंगे वहां जाने के लिए, मुझे लगता है हमारी यात्रा उतनी सुगम होगी। और यात्रा भी और हमारा जो वहां का ऊपर का जो हम कहते हैं इहलोक का जो जन्म है या जीवन है वो भी ठीक रहेगा। तो मैं तो इतनी बात कहते हुए आज आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और इस महायज्ञ के अंदर भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा इस भवन को बनाने के लिए, और मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद भाई साहब। वैसे भाई साहब की जो वाणी है बहुत ओजस्वी है और